इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो केवल इंटरनेट से ली हुई जानकारी के आधार पर प्रकाशित की जा रही है। निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी हो जाता है बुद्धिमान। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसका बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं या बुद्धिहीन हैं, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। बुद्धिहीन व्यक्ति को बुद्धिमान बनने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास यानी निरंतरता बनाए रखें। किसी भी काम को लगातार करते रहने से उस काम में दक्षता हासिल हो जाती है। इस दोहे से समझ सकते हैं अभ्यास का महत्व। करत करत अभ्यास के जंगमती होत सुजान, रस रियावत जात सिल पर करत निशान। इस दोहे का अर्थ यह है कि जब सामान्य रस्सी को भी बार बार किसी पत्थर पर रगड़ने से निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। लगातार अभ्यास करने के लिए आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और अज्ञान को दूर करने के लिए पूरी एकाग्रता से मेहनत करनी होगी। महाकवि कालिदास ऐसे बने विद्वान। महाकवि कालिदास सूरत से सुंदर थे और राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उनका विवाह विद्योत्तमा नाम की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ था। विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया। कालिदास से शास्त्रार्थ के समय विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि ये थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया। ये देखकर विद्योत्तमा को लगा कि वे यह कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक मन के द्वारा संचालित हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ से विद्योत्तमा प्रभावित हो गई और उनका विवाह कालिदास से हो गया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं, तो उसने कालिदास को धिक्कारा और ये कहकर घर से निकाल दिया है कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस नहीं आना। इसके बाद कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की। ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया। माता के आशीर्वाद और लगातार अभ्यास से वे ज्ञानी हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, कोई विद्वान लगता है। कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरुवार माना। कालिदास ने कई महान काव्यों की रचना की। अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं।